अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं बिटकॉइन के प्राइस एक्शंस के हवाले से और साथ में कुछ डेटा रीड आउट करने लगे हैं जो कि यूएस की तरफ से आज रिलीज़ हुआ है। जो सितंबर में डेटा आना था जॉब्स का और अनएम्प्लॉयमेंट का, जो नहीं रिलीज़ हुआ था, वो अभी 20 नवंबर को आते हुए हमें नज़र आया है। और उस डेटा के मुताबिक क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर में हमें रेट कट होता हुआ नज़र आएगा या नहीं आएगा, और ओवरऑल क्या सिचुएशन रहने वाली है क्रिप्टो मार्केट की। तो इन सब चीज़ों के हवाले से हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम डेटा को रीड आउट कर लेते हैं कि क्या डेटा हमें रिसीव हुआ है यूएस की तरफ से। अनएम्प्लॉयमेंट को देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि अगस्त में जो डेटा हमारे पास आया था वो ऑलमोस्ट 4.3% से परसेंट आया था, और सितंबर में जो डेटा आना था वो फोरकास्ट था ऑलमोस्ट 4.3%। वही डेटा एक्सपेक्टेड था, जो कि फोरकास्ट था 4.3 आएगा, लेकिन एक्चुअल जो डेटा रिसीव हुआ है वो हमें इंक्रीज होता हुआ नज़र आया। ये बेसिकली क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है और बुलिश न्यूज़ है कि मार्केट में जब भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है तो क्रिप्टो मार्केट में जो है फेडरल रेट कट हमें होता हुआ नज़र आता है और मनी फ्लो होता हुआ नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं होती हुई जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है। तो अभी जो है जैसे कि 4.3% फोरकास्ट था और हमें अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो आया है वो इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है, और ये डेटा यूएस डॉलर के लिए बेसिकली नेगेटिव रहता है, जो कि इकोनॉमी के लिए भी यूएस की नेगेटिव रहता है, और यूएस डॉलर इसमें हमें गिरते हुए नज़र आ सकता है। और जब देखा जाए, जब भी यूएस डॉलर जो है गिरता है तो हमें क्रिप्टो के अंदर एक पंप आता हुआ, बाउंस बैक आता हुआ नज़र आता है। तो इसके साथ-साथ अगर हम जॉब्स का डेटा देख रहे हैं तो जॉब्स का डेटा हमें जैसे अगस्त के अंदर जो जॉब्स का डेटा आया था वो बेसिकली 4000 डिक्रीज हुआ था, और उसके मुताबिक देखा जाए जो सितंबर में फोरकास्ट था, जो डेटा आना था वो 53,000 के ऑलमोस्ट आना था जॉब्स क्रिएशन का डेटा, और वो एक्चुअल जो आया है बहुत ज़्यादा जो है दिखने को मिला है। 1,19,000 के अराउंड जो है जॉब क्रिएशंस का डेटा हमें दिखने को मिला है। ये जो है ये बेसिकली यूएस डॉलर के लिए एक पॉजिटिव साइन है और क्रिप्टो मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइन रहने वाला है। तो ये जो डेटा आज जो रिलीज़ हुआ है ये सितंबर का डेटा था, सितंबर में आना था, अगस्त का डेटा सितंबर में आना था, लेकिन काफ़ी जो है डिले करने के बाद नवंबर में ये डेटा रिलीज़ किया गया है। तो अब जो है ये डेटा काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गया है और इसके बेसिस पे मार्केट में ज़्यादा हमें कुछ अप और डाउन प्राइसेस जाते हुए नज़र नहीं आएँगी। तो फ़िलहाल जो है थोड़ा-सा अगर हम देख लें कि दिसंबर में जो इंटरेस्ट रेट कट होना था, उसके बेसिस पे इस डेटा के मुताबिक क्या चेंजेस हुई हैं, और अगर देखा जाए तो कल के मुकाबले में कल इंटरेस्ट रेट के चांसेस थे ऑलमोस्ट 30%। तो आज डेटा आने के बाद जो है चांसेस थोड़े से हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए, जो कि दिसंबर में र रेट कट हो सकता है 39%। कल था 30% और आज जो है 39%, ऑलमोस्ट 9% से हमें इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है, जिसमें चांसेस थोड़े से बढ़ गए हैं कि दिसंबर में रेट कट हो सकता है। तो फॉर साइकोलॉजी अगर हम देखा जाए साइकोलॉजी की बेसिस पे, तो लास्ट टाइम जैसे कि इंटरेस्ट रेट कट हुआ था तो उस टाइम जो है हमें मार्केट में डंप आते हुए नज़र आया था, और मार्केट में बेसिकली बुलिश न्यूज़ आई थी, इंटरेस्ट रेट कट हुआ था, मार्केटों को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने अलग ही डायरेक्शन सेलेक्ट की थी और डाउन साइड बियरिश मार्केट हो गई थी इंटरेस्ट रेट कट होने के बावजूद। तो हो सकता है कि मार्केट में अभी जो है डाउनफॉल आया हुआ है, मार्केट की प्राइसेस हमें गिरते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन दिसंबर स्टार्ट तक हमें जो है एक पंप आता हुआ नज़र आया और दोबारा से जो है एक हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कट हो जाए दिसंबर में और फिर जो है दोबारा से हमें सेलिंग प्रेशर्स दिखने को मिले। तो मार्केट में न्यूज़ बेशक बुलिश आए या नेगेटिव आए, लेकिन प्राइस जो है क्रिप्टो मार्केट की वो वैसे बिहेव नहीं कर रही। चाहे बुलिश न्यूज़ आ रही है, प्राइस जो है वो अ, सेलिंग प्रेशर शो कर रही है, और बैड न्यूज़ आ रही है तो प्राइस पंप शो कर रही है। तो थोड़ा-सा हमें जो है प्राइस एक्शन में अजीब-सा सीन नज़र आ रहा है दिखने को। तो फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिटकॉइन के अंदर जो चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हमने ट्रेड उसके प्लान के मुताबिक करनी है, ना कि न्यूज़ेस के मुताबिक। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन का चार्ट खोल लेते हैं। बिटकॉइन की प्राइस अगर देखी जाए तो बिटकॉइन ने आज जो है क्लोजिंग हमें $89,000 से नीचे शो कराई है, जो कि काफ़ी बैड साइन है।
मार्केट के लिए और 89,000 से अगर आज की क्लोजिंग ऊपर हो जाती तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि प्राइसेस हमें ऊपर जाते हुए नज़र आ सकती हैं 97,000 और 1,01,000 के अराउंड। लेकिन अगर हिस्ट्री के अंदर भी देखा जाए तो बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट हायर हाई और हायर लो, सॉरी, लोअर लो और लोअर हाइज बनाते हुए जो नीचे आ रही है और नए लोअर लोज बना रही है और फिर एक लोअर हाई क्रिएट कर रही है। अभी जो है मार्केट के अंदर एक ये लोअर हाई बना था और एक ये लोअर हाई बना था, उसके बाद जो है मार्केट कंटिन्यूस नीचे गिरते हुए हमें शो हो रही है। और अभी अगर प्राइस एक्शन कुछ कैंडल स्टिक ऐसी बनती हुई नज़र आ रही हैं जो कि काफ़ी वीक शो कर रही हैं बिटकॉइन की, जो है अपसाइड मोमेंटम बनने के चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट सपोर्ट जोन्स बिटकॉइन की देख लें कि कौन सी ऐसी सपोर्ट जोन है जहां तक बिटकॉइन की प्राइस गिर सकती है कमिंग डेज के अंदर, तो वो सबसे पहला जो एरिया है हमारे पास $78,000 का एरिया है। यहाँ तक जो है बिटकॉइन की प्राइस हमें गिरते हुए नज़र आ सकती है। और 73,000 का एक एरिया है जहाँ तक प्राइसेस हमें मैक्सिमम गिरते हुए नज़र आ सकती है और यहाँ मैसिव लिक्विडेशंस होते हुए नज़र आएंगी। तो फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जैसे कि लास्ट वीडियोस में भी हमने बताया था कि ऑलमोस्ट जो है क्रिप्टो की बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस की साइड से हमें दूर हो जाना चाहिए और शॉर्ट पोजीशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन फिलहाल जैसे ही एक लोअर हाई बनता है जो कि एरिया है हमारे पास $98,000 से $1,01,000 का एरिया है, जैसी अगर प्राइस यहाँ जाती हैं एक और लोअर हाई हमें बनता हुआ नज़र आता है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ से मार्केट हमें वापसी से एक रिवर्सल देते हुए नज़र आएगी। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। यहाँ से ऑलरेडी हमने एक पोजीशन उठाई हुई है लॉन्ग पोजीशन, जो कि $88,000 के अराउंड हमने उठाई थी। वो अभी जो है थोड़े से माइनस में चल रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करेगी प्राइस वापसी, जैसी अगर 88,000 के एरिया में जाती है तो यहाँ जो है हम वापसी से प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। हमारी एंट्री जो है वो 88,200 के ऑलमोस्ट एंट्री है और स्टॉप लॉस लगा हुआ है $86,000 का। और कल के दिन देखा जाए तो बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट $86,040 की विक मारी है और स्टॉप लॉस अभी तक हमारा हिंट हंट नहीं हुआ है। तो यहाँ से जैसी प्राइस बाउंस बैक होती है और जिन लोगों ने टेलीग्राम पे देख के ट्रेड उठाई हुई है वो ये वीडियो को देख रहे होंगे, तो ट्रेड को जो है सिक्योर कर लें। जैसी $88,000 के अंदर प्राइजेस जाती हैं तो यहाँ जो है हम ट्रेड्स को 100% क्लोज कर देंगे और फिर थोड़ा सा इंतजार करेंगे मार्केट जो है वापसी से पुल बैक लेती है, जो कि एरिया है $98,000 और 1,01,000। तो यहाँ से फिर दोबारा शॉर्ट पोजीशंस के लिए तैयारी करेंगे और फिर जो है हमें रिवर्सल मार्केट में देखने को मिल सकता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने इंडिकेटर के हवाले से बताया था, ये जो इंडिकेटर आप लोगों के सामने लगा हुआ है ये इंडिकेटर बेसिकली हमने काफ़ी डेटा बेसिस पे ये इंडिकेटर बनाया है। इसमें ऑन चेन डेटा का सारा डेटा जो है इसके अंदर डाला हुआ है हमने, जिसके बेसिस पे इस इंडिकेटर का काम ये है, ये पूरी पूरी बेयर मार्केट और बुल मार्केट को आइडेंटिफाई करता है कि कब बुल मार्केट स्टार्ट हो रही है और कब बेयर मार्केट स्टार्ट हो सकती है। तो इस इंडिकेटर ने जो है हमें साइन दिया था ऑलमोस्ट 13 अगस्त को जो है इस इंडिकेटर ने साइन दे दिया था कि यहाँ से जो है बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है, लॉन्ग पोजीशन से दूर हो जाए। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा बहुत हमें बाउंस बैक आते हुए नजर आए थे, लेकिन यहाँ जो है लोगों को बहुत ज़्यादा जो है यार मार्केट ने फंसाया था पंप करके। और ये सारे जो है मैसेजेस हम ग्रुप पे ऑलरेडी बता रहे थे अपने टेलीग्राम, जहाँ पे हमने वार्न किया हुआ था कम्युनिटी को कि लॉन्ग पोजीशन से दूर हो जाए, मार्केट के अंदर मेजर क्रैश आते हुए हमें नजर आ सकते हैं। और एग्जैक्टली जो है 9 अक्टूबर को जो क्रैश आया था, 9 और 10 अक्टूबर को काफ़ी मैसिव क्रैश आते हुए हमें नज़र आया था, जो सीधा जो है 1,26,000 से $1,03,000 तक प्राइस गिरते हुए नज़र आई थी। उसके बाद से ही हमें मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर्स कंटिन्यू रहते हुए नज़र आ रहे हैं मार्केट में, चाहे बुलिश न्यूज़ आ रही हो या नेगेटिव न्यूज़ आ रही हो। तो फिलहाल अभी मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ सर्कुलेट नहीं कर रही जिसके बेसिस पे हम एक्सपेक्ट करें कि प्राइस गिरे। तो लेकिन प्राइस जो है वो हमें गिरते हुए नज़र आ रही है बुलिश न्यूज़ के बावजूद। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो ये बेयर मार्केट के क्लियर साइंस हैं जो कि हमें सेलिंग प्रेशर शो हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करें तो यहाँ अगर देखा जाए तो क्लियर यहाँ पे देखें कि बड़ी बड़ी हमें सेलिंग कैंडल्स बनते हुए नज़र आ रही हैं, ना कि बाइंग। बाइंग में हमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा और कंटिन्यूस प्राइजेस जो है हमें डाउन साइड गिरते हुए नज़र आ रही हैं। तो अब छोटा-सा हमने ये देखना है कि जैसे यहाँ पे मार्केट ने लोअर
हाई बनाया था और एक लोअर हाई इधर बनाया था, तो उसके बाद से अभी तक प्राइसेस जो हैं कंटिन्यूअस गिर रही है नीचे। तो जैसे ही अगर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक होती है 98,000 और 1,01,000 डॉलर्स के अराउंड जाती है, तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि मार्केट वापसी से यहाँ से हमें रिवर्सल देते हुए नज़र आएगी और 2026 जो है वो एक बहुत बड़ा क्रैश मार्केट के अंदर आने वाला है। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें, लॉन्ग पोजीशन से थोड़ा दूर रहें और अगर लॉन्ग पोजीशंस ले भी रहे हैं तो स्विंग ट्रेड नहीं करें, शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग पोजीशंस पे ट्रेड करें और स्टॉप लॉस का यूज़ लाज़मी करें। तो अभी इस वीडियो को जो है एंड करते हैं। अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है वीडियो से, तो वीडियो को लाज़मी लाइक करें और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल हमारा जॉइन नहीं किया, तो बायो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल। वहाँ जो है फ्री में काफ़ी सिग्नल्स हम प्रोवाइड करते रहते हैं और मार्केट अपडेट टाइम टू टाइम देते रहते हैं कि क्या मनी मैनेजमेंट है, किस तरह से ट्रेड लगानी है, एक्स वाई जेड सब कुछ वहाँ जो है हम फ्री में डिटेल्स में पब्लिक वाले ग्रुप पे बताते रहते हैं। तो बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मार्केट में एक पुल बैक हमें नज़र आता है, तो ग्रुप के ऊपर सिग्नल्स वगैरह शेयर कर दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।